मेरा नाम है इंजीनियर उमर और इस वीडियो में हम बात करेंगे टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अगर आप एक पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल टरबाइन सिस्टम के स्टूडेंट, इंजीनियर या टेक्नीशियन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको कंप्लीट समझ आए कि टरबाइन को टरबाइन के साथ सिंक्रोनाइज क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या फेड होते हैं। सेक्शन 1 टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन क्या है। टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है एक रनिंग टरबाइन को दूसरी रनिंग टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली और फेज वाइज मैच करना ताकि दोनों टरबाइन्स पैरेलल में काम कर सके। ये काम तब होता है जब आप एक न्यू टरबाइन को एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ग्रिड पार कनेक्ट करते हैं या जब मल्टीपल टरबाइन्स को मिलकर पावर जनरेट करवाना होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मेन गोल होता है वोल्टेज मैच करना, फ्रीक्वेंसी मैच करना, फेज सीक्वेंस मैच करना, लोड शेयरिंग प्रॉपरली करना। सेक्शन 2 सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है। अगर टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से ना की जाए तो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, टरबाइन ट्रिपिंग, इक्विपमेंट डैमेज, लोड इम्बैलेंस हो सकता है। अगर टू टरबाइन्स बिना सिंक्रोनाइजेशन के जोर दिए जाए तो एक टरबाइन ओवरलोड हो सकता है, दूसरा टरबाइन रिवर्स पावर ले सकता है, शाफ्ट टॉर्क में जर्क्स आते हैं, जनरेटर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन करना क्रिटिकल होता है। सेक्शन 3 सिंक्रोनाइजेशन करने का प्रोसेस। टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन यूजुअली 2 स्टेजेस में होता है। स्टेप 1 मैनुअल ऑटो चेकिंग पैरामीटर्स। टरबाइन स्पीड को ग्रिड स्पीड के बराबर लाना, e.g. 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट फॉर 50 हर्ट्ज। जनरेटर वोल्टेज को सिस्टम वोल्टेज के इक्वल लाना, फ्रीक्वेंसी का मैच करना, फेज सीक्वेंस चेक करना यूजिंग सिंक्रोस्कोप या सिंचेक रिले। स्टेप 2 सर्किट ब्रेकर क्लोज करना। जब सब पैरामीटर्स मैच हो जाए, ब्रेकर क्लोज किया जाता है और टरबाइन दूसरी टरबाइन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। मॉडर्न पावर प्लांट्स में ये प्रोसेस मोस्टली ऑटो सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम से होती है। सेक्शन 4 सिंक्रोनाइजेशन के फेड 501-630। एक लोड शेयरिंग। मल्टीपल टरबाइन्स मिलके इलेक्ट्रिकल लोड को शेयर करते हैं, सिस्टम स्टेबल रहता है। 2 रिलायबिलिटी। अगर एक टरबाइन फेल हो जाए, दूसरी टरबाइन्स सिस्टम को चला सकती है। 3 एफिशिएंसी। टरबाइन्स को डिमांड के मुताबिक लोड पे चलाया जाता है, जिसे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। 4 स्मूथ पावर जनरेशन। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। 5 मेंटेनेंस फ्लेक्सिबिलिटी। एक टरबाइन को शट डाउन करके दूसरी टरबाइन से सिस्टम चला सकते हैं। सेक्शन 5 रियल लाइफ एग्जांपल 631-730। मान लीजिए एक पावर प्लांट में 3 टरबाइन्स है। टरबाइन ए ऑलरेडी ग्रिड पे चल रही है। टरबाइन बी का मेंटेनेंस के बाद रीस्टार्ट किया गया है। टरबाइन बी को सिंक करने के लिए उसकी स्पीड, वोल्टेज और फेज टरबाइन ए के साथ मैच की जाती है। जब सब कुछ मैच हो जाता है, ब्रेकर क्लोज किया जाता है और दोनों टरबाइन्स अब मिलके लोड शेयर करते हैं। अगर ये मैच बिना सिंक्रोनाइजेशन के होता तो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट या इक्विपमेंट डैमेज हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन, इसकी नीड, प्रोसेस और फेड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं हूं इंजीनियर उमर, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टरबाइन बी का मेंटेनेंस के बाद रीस्टार्ट किया गया है। टरबाइन बी को सिंक करने के लिए उसकी स्पीड, वोल्टेज और फेज टरबाइन ए के साथ मैच की जाती है। जब सब कुछ मैच हो जाता है, ब्रेकर क्लोज किया जाता है और दोनों टरबाइन्स अब मिलके लोड शेयर करते हैं। अगर ये मैच बिना सिंक्रोनाइजेशन के होता तो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट या इक्विपमेंट डैमेज हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टरबाइन सिंक्रोनाइजेशन, इसकी नीड, प्रोसेस और फेड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं हूं इंजीनियर उमर, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में।